नमस्ते। आज इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको पादपों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पुष्प क्रमों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। पादपों में 3 तरह के विशेष पुष्प क्रम पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला है साइथियम, दूसरा वर्टिसिलास्टर तथा तीसरा हाइपेंथोडियम। मैं आगे की स्लाइड्स में एक एक पुष्प क्रम को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले साइथियम, ये एक प्रकार का संघनित पुष्प क्रम है। इसमें जो मेन एक्सिस या जिसे पेडुंकल कहते हैं वो मादा पुष्प में रूपांतरित हो जाता है तथा मादा पुष्प के चारों तरफ अनेक स्कोर्पियोइड साइम में नर पुष्प उपस्थित होते हैं। मादा पुष्प में एक ही ट्राइकार्पलरी और सिंकार्पस गाइनोसियम पाया जाता है तथा नर पुष्प है वो सिंगल स्टॉक्ड स्टेमन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। जो इन्वोल्यूकर के बाहर ट्राइफिड स्टिग्मा की रचना है, ये एक इसका फीमेल फ्लावर है और इसके अंदर स्कोर्पियोइड साइम में अनेक नर पुष्पक लगे रहते हैं। ये जो सारे के सारे नर और मादा पुष्पक है वो विशेष प्रकार की रचना के द्वारा आच्छादित होते हैं, जिसे इन्वोल्यूकर कहते हैं। इस तरह का पुष्प क्रम है वो यूफोर्बिया में पाया जाता है। ऊपर आप यूफोर्बिया के पौधे में इस पुष्प क्रम को देख सकते हैं। तो ये यूफोर्बिया की विशेषता है कि इसमें साइथियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। दूसरा प्रकार का जो पुष्प क्रम है वो वर्टिसिलास्टर, और जिसे हिंदी में कूट चक्रक भी कहते हैं। ये एक प्रकार का डाइकेजियल साइम पुष्प क्रम है जो प्रोड्यूस होके स्कोर्पियोइड साइम में रूपांतरित हो जाता है। इसकी पुष्पीय अक्ष में अनेक पर्व पाए जाते हैं और प्रत्येक पर्व पर 2 ब्रैक्ट्स पाई जाती है और इन ब्रैक्ट्स पर डाइकेजियल साइम पुष्प क्रम उपस्थित होता है, जिसकी मुख्य अक्ष एक बड़े पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि जो आरेखी चित्र है जिसमें एक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये डाइकेजियल साइम की मुख्य अक्ष है जो एक पुष्प में रूपांतरित हो जाती है और इससे 2 लेटरल ब्रांचेज निकलती है। जैसे 2 नंबर के जो पुष्प है उनके द्वारा प्रदर्शित की गई है। ये भी जो लेटरल ब्रांचेज है, पार्श्वीय शाखाएं, वो भी पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ तक तो ये पुष्प क्रम डाइकेजियल साइम प्रकार का होता है। इसके पश्चात ये मोनोकेजियल साइम में रूपांतरित हो जाता है, जैसा कि चित्र के द्वारा प्रदर्शित है। तीसरा जो एक लाक्षी साइम का पुष्प बना, इससे चौथा पुष्प बना। तो इस तरह से जो नोड पे पाई जाने वाली 2 ब्रैक्ट से प्रारंभ में 2 डाइकेजियल साइम पुष्प क्रम निकलते हैं और दोनों में ही 2, 3, 4 की संख्या तक पुष्पों का निर्माण होता है और ऐसा लगता है कि ये नोड के ऊपर एक चक्र के रूप में, वर्ल के रूप में व्यवस्थित हो, जबकि ये वर्ल के रूप में व्यवस्थित नहीं होते, क्योंकि ये 2 डाइकेजियल साइम एक ही नोड पर पाए जाने के कारण और बाद में उनका मोनोकेजियल साइम में रूपांतरित होने के कारण ये एक चक्र के नुमा संरचना बनती है जो कि आभासी होती है। इसी के कारण इस प्रकार के पुष्प क्रम को कूट चक्रक भी कहा जाता है। इस प्रकार का पुष्प क्रम लेमियेसी कुल की विशेषता है। इसके प्रमुख उदाहरण है मेंथा, ओसिमम, कोलियस। यहाँ ये आप
पुष्प का चित्र देख रहे हैं, फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये कोलियस का फोटोग्राफ है जिसमें वर्टिसिलास्टर पुष्प क्रम से पुष्प लगे रहते हैं। तीसरे प्रकार का जो पुष्प क्रम है जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं, इस प्रकार के पुष्प क्रम में जो मुख्य अक्ष है वो एक फ्लैशी कप नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है और यह संरचना है रिसेप्टिकल का काम करती है और केवल ऑलमोस्ट बंद रहती है, ऑलमोस्ट इट इज क्लोज, बट शीर्ष भाग पे केवल एक छिद्र के द्वारा ये खुलती है। उस छिद्र को ओस्टियोल कहते हैं और ये ओस्टियोल है जिसमें कई तरह के रोम्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये गार्डेड रहता है। इस प्रकार के पुष्प क्रम में साइमोज के समूहों में 3 तरह के पुष्प पाए जाते हैं। पहले नर पुष्प जो ओस्टियोल के पास पाए जाते हैं, जैसा कि इसकी उदग्र काट में दर्शाया गया है, मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। फीमेल फ्लावर्स हैं वो इस प्यालेनुमा संरचना के आधार भाग में पाए जाते हैं और इन्हीं फीमेल में, फीमेल 2 तरह के होते हैं, एक फर्टाइल फीमेल और एक स्टेराइल फीमेल। तो इस प्रकार हाइपेंथोडियम पुष्प क्रम में 3 तरह के पुष्प पाए जाते हैं। मेल फ्लावर ओस्टियोल के पास, फीमेल फर्टाइल फ्लावर्स आधार भाग पे और उन्हीं में कुछ फीमेल स्टेराइल फ्लावर पाए जाते हैं। इस तरह का पुष्प क्रम है वो फाइकस जिसे अपन बरगद कहते हैं उसमें तथा अंजीर के पौधों में देखने को मिलता है। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको पादपों में विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बारे में बताया। वर्टिसिलास्टर पुष्प क्रम में कैसे डाइकेजियल साइम है वो मोनोकोइजियल साइम में रूपांतरित होने के कारण नोड पे एक चक्र में पुष्पों की व्यवस्था दर्शाता है जबकि वो होता नहीं है। इस कारण इसे कूट चक्रक भी कहते हैं। ये भी अपने को समझना चाहिए। ये जो मैंने आपको 3 तरह के विशेष प्रकार के पुष्प क्रम बताए, ये अपने आसपास के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। जैसे बरगद में अभी उसके फलनुमा संरचना लाल लाल रंग की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स है वो उसका पुष्प क्रम है जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं। अगर अपन ब्लेड से उसका उदग्र काटेंगे उसमें जैसा कि मैंने 3 तरह के पुष्प बताए वो उसी क्रम में व्यवस्थित है। अपन देख सकते हैं सभी के घर में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी के पौधे पे जो पुष्प क्रम है वो वर्टिसिलास्टर प्रकार का होता है। उस पुष्प क्रम को अपन देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि नोड के प्रत्येक नोड पर ऑपोजिट साइड में 2 पहले पुष्प निकलते हैं जो सबसे पहले खुलते भी हैं क्योंकि वो सबसे पुराने पुष्प होते हैं और वो डाइकेजियल साइम का निर्माण करते हैं। अगर अपन उन्हें प्रयोगात्मक दृष्टि से भी घर में देखें तो अपन वर्टिसिलास्टर पुष्प क्रम किस प्रकार का होता है इसकी पहचान कर सकते हैं। और उसी तरह से साइथियम प्रकार का जो यूफोर्बिया है उसमें पाया जाता है। जो अपने यहाँ पे यूफोर्बिया हिर्टा है उसमें ये पुष्प बहुत छोटे प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, तो अपन नंगी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। तो उनके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। जबकि इन 2 पुष्प क्रमों को अपन अपने जो परिवेश है वहाँ से ही संग्रहित करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये काम अपने को करना भी चाहिए ताकि प्रायोगिक कार्य भी थ्योरी के साथ साथ हो सके। मेरा ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्रश्नों के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कोरोना काल है, सुरक्षित रहना है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।